प्यारे साथियों, एसएससी जीडी के जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आपके एसएससी जीडी का एग्जाम साथी और आपके एसएससी की तरफ से नया नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है साथी, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं साथी। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन दिया गया है, इसमें साथी आपको क्या बताया गया है, क्या आपके एग्जाम डेट रहेंगे साथी, क्या एग्जाम से रिलेटेड कोई बात बनी है साथी, क्या बनाए, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। प्यारे साथी, चलिए देर ना करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन पूरा हिंदी में आज हम लोग समझ लेंगे साथी कि आखिर इसका क्या मतलब रहा है, इस नोटिफिकेशन आने का आपका क्या मतलब रहा है साथी। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं साथी कि जो आपके स्टेट सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी का एग्जाम कराने वाला था आपकी 23 तारीख से 23 फरवरी 2026 से, वो साथी आपके पास पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। ठीक है भैया, वो तो मान लीजिए कि एसएससी जीडी ने एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसे पोस्टपोन्ड कर दिया है। अब साथी बात बना है कि अब वो कह रहा है कि अब मुझसे कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा। अब ऐसी क्या कारण रही है साथी, और क्या ऐसा मसला हो चुका है, वो नाराजगी जता रहे हैं कि भैया हम अब नहीं किसी भी एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते साथी, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे। उसने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने साथी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साथी। अभी आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके एसएससी जीडी 2025-26 का जो नोटिफिकेशन है साथी, उसका एग्जाम कब होगा, क्या डेट रहेगा साथी, कब तक आपके पूरा डेट फाइनल डेट आ जाएंगे साथी। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं एसएससी जीडी 2025-26 का नोटिफिकेशन है भैया, यहाँ पे एसएससी जीडी का ही है। और मैं बता दूं साथी, यहाँ पे स्टेट सिलेक्शन कमीशन है, यानी कि एसएससी ने जारी किया। ठीक है, एसएससी ने जारी कर दिया, स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने ही इस नोटिफिकेशन को जारी किया है अपने जो लिंक के माध्यम से। और साथ ही यहाँ पे क्या बताया गया, रिक्वेस्ट किया भैया कि यह आपके रिक्वेस्टेड फॉर साथ इंफॉर्मेशन है, यानी कि आरएफआई की तरफ से, आईएफआई की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे आरएफआई के साथ ही यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख के दिया है भाई एसएससी ने कि भैया अब तो हम एग्जाम कंडक्ट नहीं कराने वाले हैं, यानी कि आपके एग्जाम होंगे ही नहीं। क्या होंगे कि नहीं होंगे, चलिए इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहली बार मैं देख रहा हूँ, पहली बार कोई जो आपकी है ना कंपनी है, वो पहली बार नाराजगी जताई है कि भैया हम अब एग्जाम नहीं कराएंगे। उसके बस की बातें नहीं है, उसकी बस की बात नहीं है भाई, क्योंकि एग्जाम लगातार लीक हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब रहा है, तो वो भी देख रहा है कि हमारी और बेइज्जती, कितना बेइज्जती होगा, कितना बेइज्जती होगा। चलिए साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि इसका मतलब है कि आपका, इसका मतलब है कि साथ यहाँ पे एसएससी अभी डिजिटल मोड में आप परीक्षा कराने के लिए साथ यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी खोज रही है। साथ ही अब देखिए इसमें इसने क्या बताया, इसने क्या बताया, इसका मतलब जो नोटिफिकेशन आपके सामने आया है इसका क्या मतलब रहा है। अब कह रहा है कि हम जितना भी पेपर करा रहे हैं वो पेपर लीक हो जा रहा है, वो पेपर कहीं ना कहीं जाके लीक हो जा रहा है और बदनामी हमारी हो रही है। यानी कि किसने कह रहा है भैया, स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने कह रहा है, नोटिफिकेशन तो उसी ने ही भेजा है। तो साथ ही इसने कहा है कि अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डिजिटल मोड में साथ यहाँ पे परीक्षा कराने के लिए साथ ही नई टेक्नोलॉजी खोज रही है। ठीक है, ये तो खोज रहा है, नई टेक्नोलॉजी को खोज रहा है एसएससी ने, स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने। अब कह रहा है कि नया टेक्नोलॉजी के जरिए आपका एग्जाम होगा, आप घर पे ही रहेंगे और आप अपने खुद के मोबाइल से अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब वो कैसे होगा साथी, बहुत सारे तमाम इस पर बवाल चला है, बहुत सारे जरिए के साथ यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि इस बार आपके एग्जाम, अब सोचिए कोई व्यक्ति नया टेक्नोलॉजी से आपके, यानी कि घर बैठे ही आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, घर बैठे ही आपके एग्जाम, मान लीजिए कि हम मानते हैं कि आपको एक नया टेक्नोलॉजी लगा देगा भाई कि पेपर चारों तरफ से सेंटर पे जाने के बाद लीक हो जा रहे हैं, तो क्यों ना आपको घर से ही पेपर करा दिया जाए। भाई नया टेक्नोलॉजी खोज रहा है तो भाई ये भी कर सकता है भाई, दे ये भी हो जाए तो कोई ना कोई तो बता ही देगा, कोई ना कोई तो बताने वाला बता देगा भाई, घर पे होगा तभी भी कोई ना कोई बता देगा। अगर वो सोच रहा है कि एक रूम में अकेले और पूरा सीसीटीवी के माध्यम से, तो भैया सोचेगा कि मतलब कोई उसके अगल बगल नहीं रहे तो वही कहाँ देखेगा, बताने वाला तो बता देगा। अगर वो सिस्टम कर भी देगा कि स्क्रीनशॉट नहीं हो सकता है, चाहे तुम भेज नहीं सकते हो, चाहे आपका पूरा मोबाइल का जो अब से एग्जाम होगा वो डेटा पूरा उस कंपनी के पास रहेगा जहां पे वो टेंडर लेके एग्जाम करा रहे, तभी भी आपके पेपर लीक हो सकते हैं। बशर्ते आप कायदा कानून से अगर आप कराएंगे भैया, अगर आप जितना सिस्टम दिया गया है, जितना आपको पैसा दिया गया उतना खर्चा करके अगर आप लगाते भी, तो आपके भी एग्जाम कंडक्ट कराने में कोई भी समस्या नहीं होगी। स्टेट सिलेक्शन कमीशन वालों के लिए बात हो
हो रही है, ठीक है। तो भैया आप क्या कर रहे हो, ये आप खुद से ही नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो कि हम नहीं कराएंगे या फिर ये हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो ये तो आपकी गलती है। ये किसकी गलती है, आपकी गलती है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, कई सारी बातों को इसमें कहा गया है भाई। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन मैंने ऊपर दिखाया पहले ही, जो नोटिफिकेशन साथ इसमें ये भी बताया गया है कि एसएससी बड़ी बड़ी परीक्षाएं यानी कि आपके कराती है, ठीक है। कैसे साथ ही यहाँ पे सीजीएल का भी पेपर जो होता है स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने ही यानी कि एसएससी ने ही कराता है। सीएचएसएल का साथ ही यहाँ पे पेपर उसी ने ही कराता है, एसएससी ने ही कराता है। एसएससी जीडी का भैया तो उसने ही कराता है क्योंकि पेपर ही पोस्टपोन कर दिया 23 फरवरी 2026 को, है ना। अब साथ ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का उसी ने ही कराता है। एसएससी एमटीएस का पेपर लीक हो गया, उसी ने ही कराता है। भैया दिल्ली पुलिस का लीक हो गया, उसी ने ही कराता है। सीजीएल का लीक हो चुका था साथी, जो दिल्ली के जंतर मंतर में सब कार्यक्रम हो रहे थे साथी, वो भी पेपर लीक हो चुका था। सारे के सारे पेपर लीक हो जा रहे। अभी इसको लग रहा है कि भैया अब हमारी बस की कुछ बात नहीं है, अब तो चारों तरफ से हम बदनाम हो चुके हैं। सही सलामत आप एग्जाम कराएंगे तब तो कुछ होगा, तब तो कुछ होगा भैया। यहाँ पे आदि कराता है, यूपी पुलिस का भी साथी यही कराएगा, ठीक है। यूपी पुलिस का यही कराएगा, यूपी होमगार्ड का यही कराएगा। तो आप साथी अब बोल रहा है कि मतलब कराने वाला था लेकिन अब बोल रहा है कि भैया हम अब कंपनी चेंज कर रहे हैं, हमारी बस की बात नहीं है। कंपनी चेंज करे भैया, हमारे बस की बात नहीं है, नहीं तो पूरा ज्यादा और टेक्नोलॉजी लाइए तब जाके हम पेपर कराएंगे। अब आगे देखिए क्या बता रहा है भी, आगे देखिए इसमें क्या बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि अब एसएससी यह देख रही है साथी की परीक्षा पूरी तरह साथी डिजिटल और साथी सुरक्षित तरीके से कैसे कराई जाए, ठीक है भैया। इसने ये कहा है, मतलब इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि अब किस तरीके से हम पेपर कराएं, किस तरीके से हम पेपर कराए साथी, ताकि हमारा जो पेपर है पूरा बढ़िया तरीके से एकदम फलित हो जाए और कहीं कोई पेपर लीक होने का कोई नाम निशान तक ना आए। तो आप जितना पैसा, बहुत सारे ऐसे मतलब बात चल रही है कि जितना आपको पैसा दिया जा रहा है वो पूरा के पूरा हजम करके 100 में से आप 10% पैसा लगा के 90% पैसा रख ले रहे हैं भैया। तो कैसे क्या होगा। ऐसे एमटीएस का जब पेपर चल रहा था तो उसमें सीधे कार्टून चलने लगा था। जब पेपर आपके चल रहे थे भैया उसी समय एक अभ्यर्थी के जो कंप्यूटर पे, आपके कंप्यूटर पे साथ ही एकदम जो कार्टून चलने लग रहे थे। किसी के मोबाइल पे साथ, किसी के जो कंप्यूटर का टाइपिंग वाला होता है कीबोर्ड, वो काम ही करना बंद कर दिया था, किसी के माउस ही बंद कर दिए गए थे काम करना। तो ऐसे तादली में ये सब होता है भाई कि देखिए आप पैसा बचा के रखेंगे। अब मान लीजिए कि हमने आपको 100% दिया है भैया, परसेंट आपकी, उसमें से आप 10% खा गए, 10% लगा दे भाई, 90% आपने रख लिया, ठीक है। 90% आपने रख लिया भैया, ये तो आपने रख लिया और इसको लगा दिए सीबीटी में, यानी कि सीबीटी एग्जाम में लगा दिए। तो भाई अभी 90% आप पैसा क्या कर रहे हैं, आप बताइए। 90% पैसा आप क्या करें भाई, ये तो बात हुई कि नहीं भाई। जितना अगर दिया गया है उतना अगर आप लगाएंगे तो नया एक कंप्यूटर भी खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे। मान लीजिए कि 20% आप रखते हैं तो 20% बहुत ज्यादा होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है। तो पेट 20% से नहीं भरेगा, भरेगा आपको 90% से, 95% से। और फिर नोटिस डालेंगे कि हमारी बस की बात नहीं है। फिर बाद जब ये कोर्ट में जाएगी तो कहेंगे कि नहीं हम ही कराएंगे, हम बस ऐसे ही नोटिफिकेशन को डाल दिए थे। एक बार और ऐसे ही हुआ था साथी, ठीक है। तो इसका एक मतलब ये रोज का भी एक धंधा के तौर पे हो चुका है, एक धंधा के तौर पे हो चुका है। और एसएससी जीडी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कितना आस लगा के रखे हैं कि हमारा एग्जाम होगा, सिलेक्शन होगा। अब दिल्ली पुलिस का भी सिलेक्शन होगा तो दिल्ली पुलिस वाले भी अपना आस तोड़ ही दे तो भैया ठीक है। और यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड का भी कोई क्या भरोसा है, क्या भरोसा है जब ऐसे मतलब कंडक्ट कराने वाले लगातार महीने महीने कंपनियां चेंज कराने वाले जो बैठ जाएंगे ना, तो किसी के काम के लायक नहीं होगा सारी पढ़ाई। अब देखिए भैया यहाँ पे क्या आगे नोटिफिकेशन में बताया गया है, साथ ही यहाँ पे बताया गया कि इसीलिए साथ ही एसएससी ने यहाँ पे टेक्नोलॉजी साथ ही कंपनियों, है ना, यहाँ पे स्टार्टअप और साथ ही यहाँ पे सिस्टम प्रोवाइडर्स, साथियों प्रोवाइडर्स की जानकारी मांगी है। इसने सिस्टम और प्रोवाइडर्स के साथ ही जानकारी मांगी है, यानी कि इसका मतलब कि जो ये कहा है कि भैया हमें चारों तरफ से ना पूरा तैनात रखना है, यानी कि कहीं से कुछ ना हो।
और यही पेपर भी लिख कर आ रहा है और यही कह रहा है कि चारों तरफ से तैनात होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बनाया है, बताया साथ यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी वाला कंपनी मंगा रहा है, टेक्नोलॉजी वाला कंपनी है, स्टार्टअप साथी यहाँ पे, और यहाँ पे आपके सिस्टम प्रोवाइड साथी यहाँ पे, मतलब कि कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, कोई भी समस्या नहीं हो, ऐसे टेक्नोलॉजी हमें दीजिए कि कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए एग्जाम कंडक्ट कराने में। अब आपको कंप्यूटर से भी बेहतर कुछ हो सकता है क्या, ये बताइए भैया। कमेंट खाली है, बताना, आप बताना साथी, सब लोग आप बताना भैया कि क्या ये सब कैसे क्या हो रहा है, ये सब अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कितने आस लगा के बैठे हो भैया, एक एक दिन आपके लिए बहुत मोहताज जा रहा है। आपके इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी है, यूपी आप सॉरी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तो रिजल्ट आया ही नहीं भैया, आया ही नहीं अभी तक। यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी, उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी आस लगा के बैठे हैं कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, और बाद में ये चला है कि आपकी स्टेट सिलेक्शन कमीशन नहीं कराने वाला है। यूपी होमगार्ड की बात करें भाई तो ये भी कंडक्ट शायद यही कराने वाला है। बहुत सारे तमाम चीजें हैं इस वैकेंसी के तौर पे, और लेकिन ये भैया कंपनी जो है अपना रंग बदल रहा है नेवले की तरह, और जो होते हैं ना नेवले बदल देते हैं गिरगिट और नेवले की तरह। चलिए ठीक है, यहाँ पे बताया गया भाई, इसने ये भी बताया कि अब भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है भाई, यह नोटिफिकेशन आपके मतलब हम अपना सचेत कराने के लिए करा रहे भैया। यहाँ पे दिया है कि यह सिर्फ यहाँ पे जानकारी प्राप्त करने के लिए साथियों है ना जारी किया गया है, यानी कि जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपको ये प्राप्त करने के लिए दिया गया। जानकारी इकट्ठा हो जाएगी यानी कि हमें और भी बेहतर चीजें मिल जाएंगी, तो हम और अच्छे तरीके से कंप्यूटराइजिंग जो आपके एग्जाम होंगे वो कराएंगे। इसमें ये बताया गया है। तो भाई आपके जो मन में क्या है, कैसे क्या करेंगे भैया। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे एसएससी जीडी का कोई नया एग्जाम डेट, कोई ऑफिशियल डेट आया है कि नहीं आया है। तो भैया मैं बता दूं आपको, देखिए यहाँ पे अब जो होंगे आपके 23 फरवरी है, 23 फरवरी 2026 के आपके एग्जाम होने थे। 23 फरवरी 2026 को आपके एग्जाम होने थे। अब साथ ही उसे कह के पोस्टपोन्ड कर दिया गया, ठीक है। 9 मार्च 2026 को साथी इसने कहे हैं कि होंगे एग्जाम, इसने कहे होंगे कि साथी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कह रहे थे कि 9 मार्च 2026 को आपके एग्जाम होंगे, लेकिन साथी इसमें ये भी बताया गया है आपके इसमें नोटिफिकेशन में ये भी आपको बताया गया है, शायद आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से कि एग्जाम कब होगा। साथी बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये सवाल रहा है एसएससी जीडी का, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि रिपोर्ट के अनुसार यार एसएससी जीडी मार्च अप्रैल 2026 के बीच परीक्षा आयोजित करा सकता है। भाई किसके बीच कराएगा भैया, मार्च और अप्रैल के। अब देखिए पहले हो रहा था कि किसी भी हाल में आपको 9 मार्च से पहले एडमिट कार्ड मिल जाएगा। स्लॉट बुकिंग का तो सिस्टम खत्म हो चुका है, स्लॉट बुकिंग का जो सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब ये बता रहा है भाई कि इसमें जो होंगे आपके मार्च और अप्रैल में, फिर से अब होगा अप्रैल और मई में, मई के बाद से जून और जुलाई में, ऐसे करके डेट बढ़ती रहेगी। और आपके एग्जाम भी हमें लगता है कि ना के बराबर होने वाला है, यानी कि ये भी रद्द करके एक नया वैकेंसी शायद ला देंगे। तो हमें लगता है कि इस बार यही सब करने वाले हैं, ठीक है। प्यारे साथी जानकारी कैसे लगी हो, प्यारे साथी अभी तक आप हमारे चैनल पर रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। और साथ ही ये जानकारी आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि यहाँ पे अपना अपना कंपनियां पूरा तरीके से अपना रंग दिखा रही भाई, और यहाँ पे हमें तो लगता है कि भाई एसएससी हट ही जाए तो बेहतर होगा। जो पहले करा रहा था आपके एग्जाम कंडक्ट वही आता तो बेहतर होता, ठीक है, पहले वाला ही आता तो बेहतर होता। मेरे साथी आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नोटिफिकेशन की आस हटाए भाई, और अपनी जो तैयारी में लगे रहे, तैयारी में लगे रहेंगे तो कभी भी चांस मिलेगा तो उसमें आप अपना रंग दिखा सकते हैं, अपना साथी अपना अनुभव अपनी प्रक्रिया दिखा सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। साथी इस नोटिफिकेशन के बीच में अगर आप पढ़ेंगे तो भैया नोटिफिकेशन तो आता जाता रहता है, बस इसने बाद में ये भी कह दिया है हमने तो बस यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करने के लिए दी है, बाद में पता चलेगा कि यही एग्जाम आपको कंडक्ट कराएगा। यार साथी चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे साथियों, धन्यवाद।